महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू होने के बाद लोगों को अब रोजगार का खतरा महसूस होने लगा है। कई कारखाने बंद होने पर मालिक ने कह दिया है कि घर चले जाओ। कारखाने बंद हो गए, अभी सबका लॉकडाउन में सबका छुट्टी दे दिया, सबका हिसाब हो गया मैम, तो क्या करेंगे यहाँ पे रहेंगे। तो कहीं लॉकडाउन के डर से ही लोग अपने घरों की तरफ चल पड़े हैं। आएंगे या नहीं आएंगे तो लौटेंगे ही नहीं। ये तस्वीरें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन की हैं, जहां पर घरों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की भीड़ नजर आ रही है। और सवाल करने पर बड़ी बेबसी के साथ जवाब मिला कि काम और कारखाने तो बंद हो गए। ऐसा रहेगा तो लौटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत तंग हो गए। एक तो पिछले साल का कुछ हुआ ही नहीं, अभी देखो पिछले साल में जो किराया जो था मकान मालिक का वो दिया ही नहीं, और फिर किराया के लिए फिर लग गया। तो अब कैसा होगा, अगर खुलेगा, अगर सरकार हम लोग को छूट देती है तो फिर आएंगे। तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली से सबसे अधिक पलायन हो रहा है। यहां से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ लग रही है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पलायन को लेकर रेलवे पहले से सतर्क है। अभी हर रोज करीब 8000 ट्रेनें चल रही हैं, जबकि रेलवे ने 9600 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। 133 नई ट्रेनों को भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। ये ट्रेन अगले हफ्ते तक शुरू भी हो जाएगी। रेलवे जिन अतिरिक्त ट्रेन को चला रहा है उनमें गोरखपुर, पटना, दरभंगा, गुवाहाटी, रांची, लखनऊ शामिल है। मतलब साफ है कि अगर आपको घर जाना है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हर समय पर्याप्त मात्रा में ट्रेन उपलब्ध रहेगी। जी हां, अगली खबर बक्सर से है। खबर यह है कि बक्सर में दरअसल स्टेशन पर किस तरह भगदड़ मच गई। देखिए जरा तस्वीरें, ये डराने वाली हैं। देखिए भगदड़ मची हुई है, लोग दौड़ रहे हैं, कहीं रेलवे पुलिस न पकड़ ले। डर है क्वारंटीन होने का। दरअसल बक्सर स्टेशन पर पुणे और मुंबई से आने वालों की जांच हो रही है और उन्हें उसके बाद क्वारंटीन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर ही जांच का बंदोबस्त किया गया। इसी दौरान जब पुणे से एक ट्रेन आई तो उसमें सवार प्रवासी मजदूर अचानक दौड़ने लगे। सामने कोरोना की जांच हो रही थी और डर था कि क्वारंटीन न होना पड़ जाए, इसलिए लोग स्टेशन से फरार हो गए। लेकिन इस दौरान ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप डरिए मत, आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। डरने की, घबराने की या भगदड़ की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दरमियान कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये अगर फुल स्क्रीन दिखा सकें, ये दो शख्स कोरोना के भेष में है और रेड लाइट पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें ये लोग रेड लाइट पर खड़े होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी जरिए से लोग मास्क पहनना, सावधानियां बरतना शुरू करें। और यही वजह थी, कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे थे। कल तक कुंभ को लेकर सवाल उठ रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बात की कि कुंभ को प्रतीकात्मक कर दिया जाए। उसके बाद अब यह ऐलान हुआ कि कुंभ अब प्रतीकात्मक होगा, क्योंकि कोरोना जिस तरह तेजी से पैर फंसाल रहा है उसलिए बहुत जरूरी है यह कदम उठाना। देखिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर घमासान शुरू हो गया है। कुंभ समाप्ति को लेकर अखाड़ों में दंगल मचा है। तमाम संत कोरोना संक्रमित हो गए। कुछ अखाड़ों ने कुंभ समाप्ति का ऐलान कर दिया। खुद पीएम मोदी ने फोन कर संतों का हाल जाना और प्रतीकात्मक कुंभ की अपील की। पीएम ने ट्वीट में लिखा, मैंने प्रार्थना की है, 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये कोरोना जो है वैश्विक महामारी है और हम सबके लिए परेशानी है। हम लोग शुरू से ही हर चीज का पालन करते हुए चल रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के विचारों के साथ में श्रीपंत इस्लाम जूना अखाड़ा सहमत है। कुछ दिखाई दिया, वे बाहर से संक्रमित होकर श्रद्धालु आए थे और अब लगभग प्राय सब स्नान संपन्न हो चुके हैं। पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और मेरा हम सब संतों का ऐसा भी आह्वान है कि अब आने वाला स्नान प्रतीकात्मक हो, सांकेतिक हो और धर्म यही कहता है कि पहले प्राणों की रक्षा की जाए। संतों के साथ ही बीजेपी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन जरूर किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का अपील का सबको स्वागत करना चाहिए और जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। पीएम साहब की जो अपील है वो बिल्कुल ठीक है और सीमित संख्या में
पूरे नियमों का पालन करते हुए जो साधु संत हैं वो भी 10-20 की संख्या में, इससे ज़्यादा वहाँ पर अभी स्नान न हो। लेकिन अब कुंभ पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सुनिए जरा समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। कुंभ को प्रतीकात्मक कर दिया जाए, अच्छी बात है, कुंभ को प्रतीकात्मक कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। तो चुनाव रैली का क्या, बंगाल में जो चुनाव रैली हो रही है, चुनाव रैली में क्या वो जो भीड़ आती है, क्या उसके बीच में कोरोना नहीं फैल सकता? क्या कोरोना का संक्रमण नहीं फैल सकता? अगर आप कुंभ को प्रतीकात्मक कर सकते हैं तो रैली को भी वर्चुअल रैली तो कर सकते हैं ना। आपने देखा होगा कुंभ का मेला, बड़ी तादाद में लोग नहा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कहीं भी मास्क का इस्तेमाल नहीं। कुंभ मेला में गए हुए लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना बाधित हुए हैं। वहां से अगर कोई आता है तो उसका क्वारंटाइन होना होगा, क्योंकि उसको सुपर स्प्रेडर अगर हो गया तो और ज्यादा तकलीफ लोगों को आ सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात लालू प्रसाद यादव की। लंबे वक्त से लालू यादव चारा घोटाले में जेल में थे और अब लगभग 3.5 साल बाद लालू यादव जेल से बाहर निकलेंगे। कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए जरा। खिला देते हैं। जेल से रिहा होंगे लालू यादव। 3.5 साल बाद सलाखों से बाहर आएंगे लालू। मसीहा जो है वो बाहर आएंगे। चारा घोटाले में मिली जमानत। लालू यादव 3.5 साल बाद जेल से बाहर आने वाले हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत दी है। इस दौरान उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके का बॉन्ड भरना होगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। जमानत के लिए लालू को 1 लाख रुपए का मुचलका देना होगा, साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7-7 साल की 2 सजा अलग अलग धाराओं में सुनाई थी। लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वो आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था, लेकिन अदालत ने लालू को जमानत दे दी। तो लालू यादव लंबे वक्त से जेल में थे। लगभग 3.5 साल से लालू जेल में थे। जेल कैसे कटी आपको बताएंगे लालू की, लेकिन लालू के बाहर आने के साथ ही सियासी गणित भी बिहार में शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव, लालू के लाल तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं लालू की जमानत अर्जी के बाद, जमानत होने के बाद, सुनिए जरा। अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है और बेल मिली है, इसकी खुशी है, लेकिन हम लोगों की चिंता उनकी स्वास्थ्य को लेके भी है। अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और हार्ट पेशेंट होने के अलावा उनमें अभी किडनी में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, सांस लेने में तकलीफ है। इसको देखते हुए अभी लालू जी का इलाज जो है एम्स में चल रहा है और एम्स में ही चलेगा। लालू यादव को जमानत तो मिल गई, वो जल्द ही जेल से बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन 3.5 साल की इस जेल यात्रा